Dear students, today I will discuss with you a preparation topic, use of for. Use of for. For का प्रयोग हम लोग अंग्रेजी ग्रामर में कैसे करते हैं। फॉर का प्रयोग देखिए एज ए प्रीपोजिशन भी होता है, एज अ प्रीपोजिशन। फॉर का प्रयोग एज ए कंजक्शन भी होता है, एज अ कंजक्शन, एज अ कंजक्शन। फॉर का प्रयोग एज ए फ्रेजल वर्ब भी होता है, एज अ फ्रेजल वर्ब। एज ए फ्रेजल वर्ब भी हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे एज अ प्रीपोजिशन, एज अ प्रीपोजिशन। एज अ प्रीपोजिशन में फॉर का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। फॉर का अर्थ होता है के लिए, फॉर का अर्थ होता है के लिए। जैसे आई बॉट ए बैग फॉर यू। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, आई बॉट अ बैग फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए एक बैग खरीदा। आई रीड दिस बुक फॉर प्लीजर। आई रीड दिस बुक फॉर प्लीजर। मैं यह किताब खुशी के लिए पढ़ता हूँ। मुझे इस किताब को पढ़ने में रुचि है, मुझे इस किताब से पढ़ने से आनंद मिलता है। तो फॉर का प्रयोग हम लोग के लिए के रूप में भी वाक्य में करते हैं। दूसरा है इसका समय और अवधि बताने के लिए। समय और अवधि बताने के लिए फॉर का प्रयोग होता है। जहां भी हमको समय या पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है वहां हम फॉर का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है से, तक, के लिए। यहाँ फॉर का प्रयोग जो होता है से, तक, के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसे 2 घंटे तक उबालो। इसे 2 घंटे तक उबालो। किसी चीज को बोल रहा है कि 2 घंटे तक पानी हो या कुछ भी हो, इसे 2 घंटे तक उबालो। बॉयल इट फॉर 2 आवर्स। बॉयल इट फॉर 2 आवर्स। यहाँ 2 आवर्स अवधि है, समय को दिखा रहा है। तो 2 घंटे तक के रूप में है, 2 घंटे तक इसे उबालो। इसका थर्ड पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट है फॉर का प्रयोग के पक्ष में भी होता है। के पक्ष
में। फॉर का प्रयोग के पक्ष में भी होता है। आई विल वोट फॉर यू, आई विल वोट फॉर यू, मैं तुम्हारे पक्ष में वोट दूंगा, के पक्ष के रूप में भी होता है। इट इज अ फाइट फॉर इक्वालिटी, इट इज अ फाइट फॉर इक्वालिटी। दो के बीच में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है। किस चीज के लिए? तो के पक्ष में, बराबरी के लिए। किसके लिए? बराबरी के पक्ष में लड़ाई हो रहा है। बराबरी के पक्ष के लिए एक दूसरे से लड़ाई हो रहा है। इट इज अ फाइट फॉर इक्वालिटी। चौथा होता है के बदले में। फॉर का प्रयोग के बदले में, के बदले में, के बदले के लिए भी फॉर का प्रयोग होता है। जैसे ही गिव मी मनी फॉर वर्क, ही गिव मी मनी फॉर वर्क, वह काम के बदले पैसे देता है। ही गेव मी मनी फॉर, ही गेव मी मनी फॉर वर्क, वह काम के लिए पैसे देता है। वह काम के लिए पैसे देता है। ही गेव मी मनी फॉर वर्क, वह काम के लिए पैसे देता है। तो के बदले में, के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। पांचवा है हमारा के कारण। फॉर का प्रयोग के कारण के लिए भी होता है। फॉर का प्रयोग के कारण के लिए भी होता है। जैसे दिस एरिया इज फेमस फॉर, दिस एरिया इज फेमस फॉर स्प्रिंग फ्लावर, स्प्रिंग फ्लावर। कोई क्षेत्र है जो स्प्रिंग फ्लावर के लिए के कारण से मशहूर है। कीमत बताने के लिए भी फॉर का प्रयोग होता है। कीमत बताने के लिए, कीमत बताने के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। आई बॉट दिस पेन, आई bought this pen for 5 rupees. वह उस पेन का कीमत बता रहा है। आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज, मैं इस पेन को 5 रुपए में खरीदा हूँ। 7 रूल होता है इसका, की दूरी तक, फॉर की दूरी तक, इसके लिए भी फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी वॉक फॉर 2 माइल, एग्जाम्पल वी वॉक फॉर 2 माइल। वह क्या है? 2 माइल तक, हम लोग 2 माइल तक टहलते हैं। तो बीच की दूरी बताने के लिए भी हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। ये है हमारा एज अ प्रीपोजिशन यूज ऑफ फॉर। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब फॉर ऑल नोटिफिकेशन।